नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। प्रिय साथियों, आज की क्लास भारतीय इतिहास में जो आंदोलन हुए, चाहे वो आजादी प्राप्त करने के लिए हुए हो या फिर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हुए हो, उनका हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ताकि जब भी हम भर्ती परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भर्ती परीक्षाओं में एग्जाम देने बैठे और इन आंदोलनों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारे पास उसका आंसर हो। इसके लिए जब हम गहराई से या डीपली अध्ययन करें इन आंदोलनों का, तो हमारी समझ और ज्यादा बेहतर हो। इसलिए हम इन आंदोलनों की एक इंट्रोडक्शन क्लास आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब हम इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और नंबर 1 है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य यानी कि उस समय के उत्तर प्रदेश का भाग था में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों के द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ और देखते देखते एक दशक के अंदर यह आंदोलन पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। इस चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भी भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। नंबर 2 बात करते हैं आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में किया गया था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना हुआ करती थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को आजादी दिलाना था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको शॉर्ट में INA कहा जाता है, नामक सशस्त्र सेना का गठन किया था। नंबर 3 बात करते हैं बंग भंग आंदोलन 1905 या फिर बंगाल विभाजन आंदोलन 1905। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे ही हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। वास्तव में बंगाल विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। इसलिए इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया और इसी विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए थे। नंबर 4 बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन यानी कि मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक चलने वाला एक आंदोलन। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने उस मुद्दे पर संयुक्त जनकार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 में समाप्त हुआ। अगली अपनी बड़ी घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था, जिसे हम इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्लैक डे या फिर काले दिन के रूप में जानते हैं। अगला अपना बड़ा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है।
6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगली अपनी घटना है रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति या फिर 1857 का विप्लव। सन 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और देखते देखते आगे चलकर इसने एक बड़ा और भयानक रूप ग्रहण कर लिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी, जिसके आरोप में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 34वीं इन्फेंट्री यानी कि 34वीं देसी पैदल सेना को भंग कर दिया गया था। अगली अपनी बड़ी घटना है होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एन ए बेसेंट को है। ध्यान में रखें, भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई थी, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरी की स्थापना एन ए बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। अगली अपनी घटना है नील विद्रोह। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, जैसे कि नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इनमें 1859-60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित एवं सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन यह अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती के लिए मजबूर किया करते थे। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश कंपनी की इस प्रकार की नीतियों के खिलाफ वहां के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के रूप में पढ़ा जाता है। अगली अपनी बड़ी घटना है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा यानी कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे और इतिहास में इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया गया। ध्यान में रहे, चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। अगली अपनी घटना है भारतीय छोड़ो आंदोलन 1942। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। इस क्लास की अगली और अंतिम घटना है असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों से एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए थे। प्रिय साथियों, आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, अपने विचार कमेंट में रखने के लिए और इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।